जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज है शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज ही लग रहा है साल का सबसे बड़ा और भयानक चंद्र ग्रहण। तो क्या हमें करना है? खीर हमें बाहर छत के ऊपर रखनी है या फिर नहीं रखनी है? सूतक का समय क्या होगा? ग्रहण काल के दौरान हमें सोना है या नहीं सो सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में भी ये ग्रहण नजर आने वाला है। तो कुछ खास चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वरना पूरे साल हमें संकट में भुगतना पड़ सकता है और हमारा पूरा परिवार हमेशा परेशान रहेगा आने वाले एक साल तक। तो फिर इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि आखिर जो सूतक का समय है, चंद्र ग्रहण का टाइम, वो क्या होने वाला है, कौन सी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपकी राशि भी घनघोर संकटों में जो है डूब सकती है या फिर आप मालामाल हो सकते हैं। एक खास उपाय भी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी यानी कि बागेश्वर धाम सरकार में स्वयं गुरुजी ने इस उपाय को बताया है, उसे ही जन साधारण भाषा में आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम की चीज उसी समय आपकी आंखों से ओझल हो जाए। पूरा ध्यान लगा करके वीडियो को देखिएगा और अपने पूरी फैमिली को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा ताकि सभी इसके प्रभावों से बच सके और अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सके। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का जो समय है, जो टाइमिंग है, वो क्या होने वाला है। देखिए, रात में 1:05 से ये शुरू हो जाएगा ग्रहण का जो समय है। और ये बार में क्या है कि चंद्र ग्रहण रात में 1:05 से शुरू तो होगा, लेकिन खत्म भी बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि 2:25 पर इसकी समाप्ति होने जा रही है। और हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल शुरू होने से 9 घंटे पहले ही सूतक का जो समय है वो शुरू हो जाता है। तो क्या रहेगा सूतक का समय? शाम को 4 बजे से सूतक काल आपका शुरू हो जाएगा। तो इस समय से आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और अगर कोई जो गर्भवती महिला है तो उनको भी सूतक काल के दौरान से ही कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना है। चाकू छुरी वगैरह उनको हाथ में नहीं लेनी है, क्योंकि ग्रहण और सूतक में ज़्यादा चीज़ों में कोई अंतर नहीं होता है खास चीज़ों का। सिर्फ ये अंतर है कि ग्रहण के दौरान आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं और सूतक के दौरान आप खा पी सकते हैं। बस यही अंतर होता है सूतक और ग्रहण के समय में। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए, रात को 1:05 पर शुरू होगा और 2:25 पर खत्म होगा और सूतक काल शाम को 4:06 से शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इस समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको घर के मंदिर में जाकर के किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी है। बाहर आप बैठ करके जाप कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के जो पट हैं, दरवाजे हैं या फिर पर्दा आपको लगा कर रखना है। और इस समय कोई भी दीपक, अगरबत्ती, ये चीज़ें आपको नहीं जलानी है। टाइम का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में जो भी लोग हैं वो लगभग 4:05 से पहले पहले भोजन कर लेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा। उससे पहले आपको सब कुछ कर लेना है। और रही बात शरद पूर्णिमा की, तो मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें आप सभी को बताया है कि शरद पूर्णिमा का जो भी काम होता है, खीर बनाना है और जो अमृत वर्षा होगी, वो सब 27 तारीख की रात को ही ये सब काम आपको कर लेना है। ग्रहण और सूतक के बाद, यानी कि उस दौरान आपको खीर छत के ऊपर या फिर चांद की रोशनी में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी आपकी खीर। इसलिए ठीक है, आप ये चीज़ का ध्यान रखें। ये वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए कि शरद पूर्णिमा का जो भी काम है वो 27 तारीख की रात्रि को ही पूरा हो जाएगा और कुछ काम है जो सुबह में 28 तारीख को आपको शरद पूर्णिमा के कर लेने हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें स्नान कब करना है। तो देखिए, आप 4 बजे से पहले पहले स्नान कर लीजिए। उसके बाद सूतक और ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही आपको स्नान करना है। तो रात्रि के समय आप स्नान मत कीजिएगा, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले आपको स्नान करके अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगा लेना है। इस चीज़ का खास रूप से ध्यान
ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूतक और ग्रहण के दौरान हमें स्नान नहीं करना है। उस समय भगवान स्वयं संकट में होते हैं, तो जब भगवान संकट से निकलेंगे तभी तो हम लोग स्नान कर सकेंगे ना। ठीक है, इस बात का भी आपको खास रूप से ध्यान रखना होगा कि ग्रहण के दौरान आपको ना तो कोई चीज़ खानी है, पीनी है, ना स्नान करना है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम जप करना है या फिर मंत्रों का उच्चारण करना है। कुछ और भी मैंने उपाय बताए हुए हैं अपने चैनल पर, जिनसे कि आप अमृत वर्षा के साथ साथ ही धन वर्षा के भी योग बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो के देखने के बाद मेरी आप सभी से गुजारिश है कि 2-3 वीडियोस जो हैं इस वीडियो के पहले की, उन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी हमारे घर में बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या फिर कोई बच्चा है, तो क्या सूतक के दौरान हमें खाना नहीं खाना है और इन्हें भी नहीं खिलाना है? तो जी बिल्कुल, आप सूतक के समय तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे का जो है काल रहेगा मध्य रात्रि के समय, तो वो आराम से आपका समय निकल जाएगा। और एक और चीज़, जो खाना आपने ग्रहण से पहले बना लिया है उसे सुबह उठकर आपको भूल से भी खाना नहीं है। आप उसे किसी जानवर को खिला दीजिए, लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। सूतक के दौरान भी अगर आप भोजन बना रहे हैं या फिर ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी आप तुलसी पत्ते का प्रयोग अवश्य रूप से कीजिएगा। और एक चीज़ पर आप गौर कीजिएगा, आप भले साल में कभी भी दान कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान कोई भी आपसे दान मांगने के लिए आता है तो भूल से भी आपको उसे दान नहीं करना है कोई भी चीज़। और ग्रहण के बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाए, सुबह में आप अपने घर की साफ सफाई कर लें, तो उसके बाद आप दान अवश्य रूप से ही कीजिएगा। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है, दान आप उसे ही कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि कोई लखपति करोड़पति है उसे भी आप कोई भी चीज़ दान कर दे, तो ऐसे में आपको दोष लगता है। जो ज़रूरतमंद है उसे ही आपको दान करना है, लेकिन दान जरूर करना है। ये चीज़ समझ में आ गई है? मुझे लगता है कि मैंने अभी तक के सारे आपके प्रश्न क्लियर कर दिए हैं। शरद पूर्णिमा की बात है, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिन है। साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है जब अमृत वर्षा के साथ धन प्राप्ति की भी आप वर्षा करवा सकते हैं अपने घर में। तो इसके लिए जो भी उपाय हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। और ये जो जानकारी है वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब साल का अंत होने जा रहा है। तो इस समय कोई भी आप गलती करेंगे तो उसका भुगतान आपको आने वाले साल में भी करना पड़ सकता है। और आप चाहें तो ये जो अंतिम के 2 महीने हैं, इस समय में आप अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी के लिए इसी प्रकार के निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान मिलते हुए आ रहा है। और आगामी समय में गुरुजी द्वारा बताई गई हर जानकारी, चाहे वो तीज त्योहार से जुड़ी हो या फिर धन, कर्ज मुक्ति, संतान प्राप्ति, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनके उपाय हैं, वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।